जिला है जो कि मैनपुरी जिला से शास्त्री काफी विख्यात हुए थे। जिस तरीके से बात करना चाहते हैं, सबसे पहले मैनपुरी के शास्त्री विख्यात हुए स्वामी आधार जी। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आए थे ब्रजेश शास्त्री, और वहीं पर अगर बात करें उसी लाइन में रहे भोले शास्त्री, जो कि शास्त्री जी से आज परिचय पूछना चाहते हैं। मारकंठ मेला चल रहा है सर, मारकंठ मेला जो आपके यहाँ से काफी विख्यात है, तो मारकंठ मेला में क्या क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें अपना समय दिया। और रही हमारे मारकंड मेला की बात, तो हमारे जो ऋषि मारकंड हैं उनकी ये तपोभूमि है जी, और काफी प्रख्यात भूमि है जी, और हमारे गांव के पड़ोस में है। तो यहाँ आने वाले सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद है। मारकंड के मामले में थोड़ा बताएं, जिस तरीके से मारकंड ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी, कितने वर्षों तक तपस्या की थी, जो यहाँ पर काफी श्रद्धालु यहाँ पर मारकंड में आ रहे हैं। मारकंड का जो मेला, हम तो आपको बताएं, जो हमारे ऋषि मारकंड हुए हैं जी, ऐसे 2 ही 3 ऐसे ऋषि हुए हैं। हमारे गांव में भी मंदिर है जो हमारे रामपुरी महाराज जी का है। और ये मारकंड जो ऋषि हैं वो ऐसा बताते हैं कि भांजे लगते थे, कुछ ऐसे करके हैं शिव जी के। हाँ हाँ जी, तो उनके लिए यहाँ मतलब हमारे आसपास से ही नहीं, बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं और काफी भीड़ भी होती है। मैं तो उस दिन गया था जिस दिन स्नान हो रहा था, जी, जी, तो गाड़ी अंदर ले गया मेले में। जी, जी, तो मैं तो बहुत बुरी तरीके से फंस गया था, जब कि हाँ हमारे जाम लगा था, जाम बहुत थी। बहुत स्थिति 4-5 किलोमीटर तक तो बहुत तो क्या लग रहा है कि यहाँ कोई पुलिस की व्यवस्था सही नहीं रही, इस वजह से जाम लग रहा था, या भीड़ ज्यादा होने के कारण? नहीं, भीड़ ज्यादा होने के कारण। बाकी हमारा जो भी पुलिस प्रशासन है जी, अच्छी व्यवस्था देख रहा था और किसी भी प्रकार की जो है कोई समस्या नहीं रही मेले में। मैं तो पहले ही दिन गया था, मैंने गाड़ी अंदर कर दी तो पुलिस प्रशासन ने हमें भी नहीं छोड़ा। आपको भी नहीं छोड़ा? हाँ, बोले चलिए थाने ले जाएंगे, गाड़ी सीज कर देंगे ये वो। अरे मैंने कहा सर गलती से गाड़ी अंदर आ गई। अगर वही बात करना चाहते, जिस तरीके से इटावा घटना घटी थी, इटावा घटना में मैं खुद वहां पर घटना पर पहुंचा था। पहुंचने के बाद में जिस तरीके से यादव कथावाचक के साथ जो ये हादसा हुआ था, तो वहां पर यह भी कहा गया था कि ये यादवों के लिए कथा नहीं है। तो उस संबंध में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या सभी यादवों कथावाचकों के लिए है इस तरीके की कहानी, या बहुत सी कथावाचक ऐसे देखे हैं जब उनको कथा कहने का टाइम नहीं मिलता है तो वो रील बनाने में नाचते हैं, गाते हैं? तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप? वो अगर ये व्यास मंच है, पहली बात तो ये आपको तो पता, मैं यादवों के लिए बहुत बोलता हूँ और इसलिए हमेशा समस्याओं में घिरा रहता हूँ जी। अगर कोई ये कहे कि ये कथा यादवों की नहीं है, तो ये कथा है किसकी? जी, जैसे मैं अपनी जात की बड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन ये भागवत जी में भी तो लिखा है ना कि यादवों की कथा सुनने से कल्याण हो जाता है। तो जब यादवों की कथा सुनने से कल्याण हो जाता है, तो फिर यादव से बढ़कर दुनिया में है कौन? अभी मैं हूँ, आप यादव हो, मैं आपकी कथा सुन के जब मेरा कल्याण हो रहा है तो फिर आप तो मेरे लिए बहुत सर्वोपरि है। तो क्या लगा जो वहां पर कथावाचक के साथ जो घटना घटी थी, वो निंदनीय घटना थी? बहुत निंदनीय घटना थी। मैं तो जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमें तो जाने ही नहीं दिया। वहां पर ये भी बताते चले, मैंने वहां पर 2 दिन वहां पर उसको कवरेज किया था। जिस तरीके से यादव लोगों का गुट भी गया था, उनके ऊपर FIR भी हुई थी, काफी हादसा हुए थे। क्या यादवों को बचाने के लिए गए थे वो लोग, कि इस तरीके से यादवों को अपमानित किया गया कथावाचक की वजह से गए थे? जब हमारी जात को अपमानित किया जाता है, तो एक बात मैं आपको और बता दूं कि वो कुछ अंग्रेजी में कहते हैं कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल होता है जी। तो उस घटना से यादवों को ये सीख लेनी चाहिए कि पता नहीं आगे चल करके तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अगर वहां सब एक होकर के नहीं जाते और जब एकजुट नहीं होते तो पता नहीं आगे और समस्याएं बढ़ जाती। तो वो यादवों के साथ हुआ था, कहीं उसमें ये तो नहीं हुआ था कि ये घोषी है कथावाचक या कमरिया घातक? केवल वो यादव ही माने? इसके लिए तो मैं बिल्कुल खिलाफ हो जाता हूँ। घोषी कमरिया वाली जो बात है ये तो बहुत गलत बात है जी। जैसे मैं अपनी मैनपुरी इटावा इन जिलों में रहता हूँ, तो यहाँ लोग जानते हैं कि ये घोषी है, ये कमरिया है जी। लेकिन जब हम लोग कहीं बाहर दूसरे प्रदेश में जाएं तो वहां जाकर के ये कहते हैं कि हम यादव हैं जी। तो जब बाहर तुम अपने आप को यादव बताते हैं, घोषी कंवरिया वाला मत, ये तो बहुत गलत बात है। फिर उसी घटना को लेकर के गगन यादव के ऊपर FIR भी हुई थी, उनको अरेस्टिंग भी हुई थी। मुझे कोई और भी यादव लोग सर मुझे नहीं हुए थे? जैसे यादव लोग जो हैं वो ये कहते हैं हम लोग कृष्ण वंशी हैं,
तो हमें कोई ये बता दे कि भगवान कृष्ण घोषी थे या कमरिया थे, इस बात का हमें कोई जवाब दे दे। अच्छा, ये मतलब वहीं पर एक और क्वेश्चन किया था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अखिलेश यादव ने व्यास मुनि से कि कृष्ण भगवान जब पैदा हुए थे तो उनका पहला नाम क्या था? पहला नाम, दो भैया ने जो बात उनसे कही थी वो शायद उनसे कही थी, वो कोई व्यास मुनि थे? नहीं, अनिरुद्धाचार्य। जी जी हाँ, हाँ, तो उनसे क्या वो तो भैया ने उनसे पूछा था कि बोले कृष्ण का ऐसा है, भगवान ने अवतार लिया, जी तो उस समय कोई पंडित तो थे नहीं वहाँ जी जी जो उनका नामकरण संस्कार होता। हाँ तो मतलब लड़के का नाम जो पिता से पहचाना जाता है, केवल नंसार में माँ के नाम से, बाकी हर जगह पिता के नाम पिता से, के नाम से। पिता के नाम से। तो माता देवकी ने सबसे पहले प्रभु को वासुदेव कहा था, वसुदेव जी की वजह से। वासुदेव कहा था। हाँ, वासुदेव। तो कहने का मतलब जो जो व्यास जी ने नहीं बता पाया था वो आपने उस क्वेश्चन को बता दिया है। इस तरीके से देख सकते हैं, एक काफी वीडियो चर्चित हुआ था समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी का, जो वो नाम नहीं बता पाए थे, लेकिन उसी को खंडित करते हुए हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हैं, कहने का तो लोग ये कहेंगे यादव है भोले शास्त्री इसलिए अखिलेश जी की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनको जितना ज्ञान था उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि जिस तरीके से मायके में होती है तो उसके माँ के नाम से लड़की के लड़के जाने जाते हैं, और अगर वहां पर पिता के नाम से जाने जाते थे। अभी जैसे मैं अपनी ननिहाल में सर जाऊं जी, तो हमसे ये नहीं कहेंगे कि ये मतलब मेरे पिताजी का नाम भोले है, हमारा नाम भोले तो नहीं है, पिताजी की वजह से हमसे भोले कहने लगे। जी जी तो जैसे मैं अपनी ननिहाल में जाता हूँ तो ये नहीं, कोई हमसे ये नहीं कहता है कि ये भोले का लड़का है। जी जी जब मैं कहीं भी जाता हूँ तो सब ये कहते उर्मिला का लड़का है, केवल ननिहाल में बस, ननिहाल में। हाँ, कि उर्मिला का लड़का है। लेकिन अब वहां से निकल के कहीं भी आता हूँ तो पहचान पिता के नाम से, पिता के नाम से। तो जो वहां पर जो उठा के दिया था यही कहा गया था उनके बेटे हो। हाँ, तो वासुदेव। इस तरीके से देख सकते हैं जिस तरीके से हमारे बड़े चर्चित कथावाचक हैं और यादवों के लिए बड़ी रस भरी कथाएं गई हैं। तो इस समय ये तो हम कहेंगे अब स्वामी आधार जी के बाद अगर कोई नंबर 1 पर 2-4 जिलों में चल रहा है वो है भोले शास्त्री जी हैं। तो इनकी कथा में कई बार मैंने कवरेज भी किया, भीड़ भी तादाद होती है, लेकिन एक चीज जरूर बताना कि जिस तरीके से वो क्वेश्चन का जवाब दिया है क्या वो सत्य इसी तरीके से है, और इटावा वाली जो घटना घटी थी उसका भी इन्होंने विरोध किया है कि ऐसा किसी के साथ कथावाचक के साथ नहीं होना चाहिए था। ऐसी इंडिया चैनल से ध्रुव सिंह यादव।